तो कल हम लोग का क्या हुआ था कि सारा मेनू वगैरह हम लोग ये सारा चीज़ बना लिए थे। और कल का हम लोग का डिस्कशन था कि मीन्स आज का एम क्या था हम लोग का कि इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है एक तरीके से। मीन्स मोबाइल पे ये भी क्या दिखना चाहिए, अच्छे तरीके से दिखना चाहिए। ये एम था ना। फर्स्ट एम ये था। और सेकेंड एम तुम लोग को दिए थे कि इसका ये जो नीचे से पैडिंग है इसका, ऊपर से ये दोनों क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। तो ट्राई किया था कोई इसका? नहीं किया था। चलो कोई बात नहीं है, नहीं किया था तो कल फिर कर लेना, क्योंकि हम बताएंगे नहीं इसको, क्योंकि हम भी नहीं सर देखा कल है। कर लेंगे। हम्म। चलो तो ठीक है, आज हम लोग क्या क्या करते हैं, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको मोबाइल पे कैसे इसको सही किया जाए। तो यहाँ पे चलो, ये नेविगेशन बार में तो कोई प्रॉब्लम है फिलहाल नहीं है, चलो देखते हैं, एक तरफ से देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोबाइल डिवाइस पे नेविगेशन बार तो हमको लग रहा है सही दिख रहा है, ऊपर वाला, है ना। ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है नेविगेशन जो ऊपर का। अब यहाँ पे ये चार जो कंटेंट है, ये क्या होना चाहिए, छोटा स्क्रीन जैसे हो रहा है तो उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, ये चार चार का वो बढ़ जाना चाहिए, है ना। मतलब ऊपर नीचे हो जाना चाहिए चारों का चारों। तो ये रो में हम लोग लिखे हुए थे डिवीजन वाला जो भी पार्ट था हम लोग का। फर्स्ट रो है, सेकंड रो है। ये सेकंड रो साइड दूसरी चीज के लिए थे। फर्स्ट रो में हम लोग कितना कॉलम बनाए हुए थे, थ्री, थ्री, थ्री एंड थ्री। ये चारों आ रहा है ना वहाँ पे, तुम लोग को अगर याद है तो ये चारों यहाँ पे आ रहा है। तब ये चारों आ रहा है तो ये हम लोग यहाँ पे सिंपल कॉल थ्री लिख दिया है। एक बार हम पीछे बताए थे, कुछ याद करो कि एक्सेस कुछ बताए थे, एसएम बताए थे, ये सब याद है किसी को कुछ भी? एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा सॉरी स्मॉल, अच्छा। और कुछ कुछ था, एक्सेल डबल एमडी एक्सेल। मिडिल, मिडिल मिडिल साइज के लिए, मतलब इस तरीके से याद है कुछ? चलो नहीं है तो फिर भी फिर एक बार देख लेते हैं हम लोग कितना साइज का होता है। बोट स्ट्रैप का कॉल स्क्रीन साइज, ठीक है। बोट स्क्रीन स्क्रीन साइज का ओवरव्यू का देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ब्रेक पॉइंट, इसको ब्रेक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ग्रिड सिस्टम का यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये देखो क्या है, एक्सेस है फॉर एक्स्ट्रा स्मॉल, एसएम फॉर, तो यहाँ पे लिखा है फॉर मोबाइल फोन्स। तो एक्सेस अगर लिखेगा तो ये किसके लिए होता है, मोबाइल फोन का जैसे आएगा, जैसे तुम्हारा मोबाइल फोन में वो देखा जाएगा, तब ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई होने लगेगा उस पर, ये सीएसएस काम करने लगेगा। ये वाला आएगा, मतलब ये सीएसएस, मतलब ये वाला एक्टिव हो जाएगा एक तरीके से, सिंपल समझो। एसएम क्या हो जाएगा, जैसे टैबलेट्स वगैरह है, तो उसके लिए वर्क एसएम लगाते हैं लोग, लैपटॉप के लिए एमडी लगाते हैं, और बड़ा स्क्रीन के लिए, मतलब लैपटॉप्स, स्मॉल लैपटॉप्स के लिए एमडी, स्मॉल लैपटॉप के लिए एमडी, यहाँ पे लिखा हुआ स्मॉल लैपटॉप के लिए सर एक चीज एमडी। पूछे, हेलो। एक सेकंड सर को, हाँ बोलो। सर हम बोल रहे हैं, मतलब अगर मतलब कोई लैपटॉप में ऑन कर रहा है, अगर वो कोई लैपटॉप में यूज ऑन कर रहा है फिर मोबाइल में भी ऑन कर रहा है, तो फिर उसके लिए क्या करें? वही अभी देख लेना ना, चारा अभी अभी सारा चीज पता लग जाएगा तुम लोग को। ये चारों हम लोग लगाएगा, अभी देखो कैसे लगाते हैं, देखो ध्यान से देखो तो पता लगेगा। तो ये समझ में आ गया यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। ये एक्सेस फॉर फोन्स एक्स्ट्रा स्मॉल, फिर टैबलेट्स, फिर लैपटॉप स्मॉल लैपटॉप्स, और फिर लैपटॉप्स लार्ज एलजी। बस ये हो गया तुम्हारा। ये चार प्रॉपर्टी याद रखना। अब यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे अब ये कॉल थ्री जो लिखा हुआ है ना, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग क्या चाहते हैं कि जब बड़ा स्क्रीन रहे तो ये कितना पार्ट में डिवाइडेड रहना चाहिए, बड़ा स्क्रीन रहे तो बड़ा स्क्रीन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, चार। चार रहना चाहिए। फोर। तो मतलब नहीं, थ्री रहना चाहिए, मतलब फोर पार्ट में डिवाइडेड रहना चाहिए, तो इसके लिए लिखनी आप क्या लिखेंगे हम लोग, फोर लिखेंगे, ठीक है। कोल एल जी थ्री। तो यहाँ पे भी सब जगह पे ये जो हम लोग लगाए हुए थे, ये क्या था हम लोग का, लार्ज स्क्रीन के लिए था। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, एल जी डैश थ्री, एल जी डैश थ्री। तब देखो यहाँ पे क्या होगा, कहा गया, ये वाला था ना, ये वाला। तो ये तो अभी ही आ गया उस तरीके से, लेकिन फिर देखो, फिर भी देखो यहाँ पे। तो ये क्या है, बड़ा स्क्रीन है तो देखो चार 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 साइड का आ गया ना।
अब जैसे स्क्रीन साइज हम धीरे धीरे छोटा करते जाते हैं, तो ये मोबाइल स्क्रीन सीधा लेता नहीं लेता है, तो आप देखो मतलब यहाँ तक, मतलब ये देखो कुछ इसका सर्टेन साइज रहता है, फिक्स रहता है ये। अभी तक 4 4 है। और ये 1100, यहाँ पे नोट करो, अभी अभी इसका विड्थ कितना है। चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो 10 8 है ना, 10 8 यहाँ पे लिखा हुआ है इसका विड्थ। पहला पहला विड्थ रहता है ना, हाँ ये विड्थ कितना लिखा हुआ है, 10 8। और इसका पैडिंग वगैरह कुछ कुछ लगा हुआ है, लेकिन ऊपर का तुम लोग नोट करना है। आप देखो 10 84 है, 10 57 चला गया, 10 0 चला गया। ये देखो यहाँ पे कहाँ पे 1000 के बाद जैसे हम लोग 1000 भी क्रॉस कर गया यार। 990, 990 के बाद शायद हो रहा है। मतलब कुछ सर्टेन साइज के बाद क्या होता है, 988 है शायद। यहाँ पे देखो विड्थ भी ऐसा नोटिस किया, मेंशन किया होगा यहाँ पे ऊपर में। तो एल जी किसके लिए था, 1200 वाइड स्क्रीन डेस्कटॉप एक्सपेक्ट 1200 पिक्सल वाइड के लिए रहता है। अगर उससे वो रहेगा ना तो फिर जो ये वाला काम नहीं करेगा। 1200 से 992, हम लोग 992 पे वो टूट रहा था ना, देखा। ये 992 नहीं आ रहा है समझ में, एक बार फिर से नोट करो। आप देखो ये क्या बोला है कि 1200 पिक्सल से 992 पिक्सल तक ये वाला प्रॉपर्टी एलजी वाला वर्क करेगा। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन इक्वल टू और ग्रेटर देन 1200 पिक्सल। स्क्रीन इक्वल टू और ग्रेटर देन 992 पिक्सल। यार ये 992 पिक्सल तक ग्रेटर फॉर स्मॉल लैपटॉप स्क्रीन इक्वल टू, हम लोग अच्छा यहाँ पे कुछ किए हुए हैं ना, मतलब इसका फॉन्ट साइज हम लोग का वो गड़बड़ है अभी। एक सेकंड, ये सब का भी बहुत फर्क पड़ता है हम लोग का। यहाँ पे क्या है ये 100% विड्थ नहीं है ना, 100% विड्थ पे लेके आएगा। तो अब यहाँ पे ये क्या है, 1200 पिक्सल तक तुम्हारा लेके जाएगा। 1200 पिक्सल से 992 तक आगे टूट रहा है। ठीक है सर, ऐसे ठीक लग रहा है। अच्छा चलो जो भी है ऐसे रहने था अभी फिलहाल। चलो सिंपल याद रखना कि जब लार्ज स्क्रीन के लिए अभी कितना पे एग्जैक्ट ब्रेक ब्रेक पॉइंट ना हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक्चुअल में याद नहीं आ रहा है अभी कैसे करना है। तो यहाँ पे कॉल कॉल एल जी 3 लिखा, तो ये सिंपल समझ लो कि लार्ज स्क्रीन के लिए हम लोग का क्या होगा ये, मतलब इस तरीके से डिवाइड होगा। और एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो फिर। सर वो जो आपने फोटो के नीचे जो लिखना है वो हमने उसके हम्म, साथ लिखना है या फिर हमने वो एच H1 H2 लगा के लिखना है जो क्या उसके बीच चीज, में लिखना है हमने। क्या चीज। वो जो आपने ये जो फोटोज नहीं लगाई है आपने जो ये जो इसके नीचे हाँ लिखना है जो भी। ये वाला, हाँ यस। नहीं नहीं ये इमेज में नहीं जाएगा, ये तो H1 टैग है। नहीं नहीं सर, अगर हमें कुछ अपनी तरफ से लिखना हो ये H1 टैग इसमें। है, H1 टैग के अंदर यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है तुम, ये तुम्हारा मर्जी है यहाँ पे क्या लिखेगा। ये कंटेंट अपने मर्जी से यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हो तुम लोग, ये तो हम सिर्फ एक सैंपल दे दिया ना। अब इसके अंदर कंटेंट कुछ भी चेंज कर दो तुम। जैसे आप फर्स्ट वाले का हम ओके ओपन सर। किए, फर्स्ट वाले का ओपन किए तो यहाँ माई कार्ड्स हेडर लिखा हुआ था, मैं अब तुम कुछ भी लिख दो कि माई हेडिंग लिख दो यहाँ पे, तो माई हेडिंग में चेंज हो जाएगा, हो गया ना ये। तो यस। तो वो तुम्हारा यहाँ पे कंटेंट कुछ भी चेंज कर दो तुम, वो तो हम सिर्फ दिखा दिया वहाँ पे कैसे करना है। अभी यहाँ पे ये नोटिस करो, यहाँ पे क्या करेगा ये MD3 लगा दिया, मतलब मिडिल साइज भी रहेगा, तो क्या करना है हम लोग को, इसको 4 4 पार्ट में ही रखना है। ठीक है, तो अब मिडिल पे अभी क्या हो रहा था, कुछ देर पहले टूट जा रहा था ना, मतलब कुछ देर पहले 992 पिक्सल पे आके वहां पे ऊपर में देखा होगा, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा था, मतलब नीचे नीचे आ जा रहा था। लेकिन अभी देखो हम यहाँ पे मेंशन कर दिए कि मिडिल स्क्रीन पे भी इसको कितना रखना है, 4 4 का रखना है, तो उस समय हम लोग ये लगा सकते हैं। ठीक है, मिडिल स्क्रीन पे भी अभी क्या है, ये 4 पे दिखेगा, लेकिन मिडिल स्क्रीन पे 4 कुछ ज्यादा छोटा नहीं हो जा रहा है। तो मिडिल स्क्रीन पे अगर हम दो दो कर दें तो प्रॉब्लम है, दो दो कर देते हैं सही रहेगा आई थिंक। इतना पे मतलब एक इतना बड़ा और दूसरा इतना बड़ा, और नीचे बाकी पार्ट डिवाइड हो जाएगा। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको क्या करते हैं, दो दो पार्ट में तोड़ने के लिए मतलब कितना कितना पार्ट रहना चाहिए, 6 लगा दें यहाँ पे और 6 लगा दें, तो ये अब क्या हो गया, 6 उसका 6 इसका, और ये भी 6 और ये भी 6। तब ये दोनों क्या हो गया, 6 + 6 12। और क्या बताए थे, जैसे 12 कंप्लीट होता है तो बाकी जो बचता है वो क्या होता है,
नीचे आ जाता है ना? याद है ये सब कि नहीं है? देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर वाला देखो और यहाँ पे नीचे वाला नोटिस करो, दोनों में डिफरेंस नोटिस करो। ऊपर वाला क्या हाँ हुआ, कर। तो ऊपर वाला क्या हुआ, अभी देखो 4 आ रहा है, जैसे थोड़ा सा और छोटा हुआ तो हम क्या कहें कि तुम दो दो पीस दिखा दो, मतलब जैसे जैसे स्क्रीन साइज कितना कितना पिक्सल के नीचे आ रहा है, यहाँ पे अभी नोटिस करेगा देखो 10 10 21 तक अभी सही है, 10 20 तक भी सही है, 10 16 10 992 पिक्सल जैसे क्रॉस कर रहा है, 990 992 के पास जैसे आ रहा है तो वो क्या हो जा रहा है, ये वाला प्रॉपर्टी लगने लग रहा है, ये वाला प्रॉपर्टी लग जा रहा है फिर उसके बाद 992 के नीचे। ठीक है, तब उसके बाद क्या किया, 992 के बाद एमडी लगाया, जैसे छोटा किया उससे, और यहाँ पे 2 वाला प्रॉपर्टी लगा दिया। अब इसको कितना भी छोटा करते जाएगा, मतलब इसमें बाय डिफॉल्ट वो नीचे आ जा रहा है एक तरीके से, लेकिन एक्चुअल में ये स्मॉल से लगता है। चलो ठीक है, वो अभी तुम लोग को आइडिया नहीं लगा, चलो हम पहले चारों लगा देते हैं फिर आ जाते हैं हम लोग उस पर। कॉल एमडी के बाद क्या था एक प्रॉपर्टी और हम लोग का, कॉल एमडी के बाद क्या था, एक्स 3 था ना, एलजी लगा दिए, एमडी लगा दिए, एसएम और एक्सएस। एसएम पे कितना रखे हम लोग, मतलब छोटा स्क्रीन पे कितना दिखना चाहिए, 12 दिखा देते हैं, और कॉल एसएम पे 12 दिखा देते हैं, और ये सारा हम लोग यहाँ पे भी कॉपी कर देते हैं इसको। कॉल एसएम पे 12, इसका मतलब क्या हो गया कि अब स्मॉल स्क्रीन साइज पे क्या करना है तुमको, 12 लेके जाना है। ठीक है, मतलब फुल फुल उसको लेके चला जाना। अब एसएम के बदले यहाँ पे एक और एक्सेस लगा दो, एक्सेस लगा दो, तो मतलब स्मॉल स्क्रीन के लिए और एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन के लिए भी उसका क्या करना है, पूरा का पूरा रो को कवर कर लेगा ये। 12 लिख दिया, 12 मतलब क्या होता है, फुल सेल ना, तो सारा सेल को वो कवर कर लेगा। तो अब यहाँ पे जैसे देखिएगा तो ये देखो यहाँ पे आया 992 तक, जैसे 992 तक तो ये 2 वाला आ गया। अब जैसे छोटा आ रहा है तो अब ये कितना पे टूटा, यहाँ पे देखो तो 766 के अराउंड टूट रहा है। कितना पे टूट रहा है वो, 766। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 768, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 768 पे कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, एसएम वाला, और 768 से छोटा जो स्क्रीन रहेगा उस पर क्या लगेगा, एक्सेस एक्स्ट्रा स्मॉल वाला लगेगा। ये कुछ ना मतलब हमको गड़बड़ लग रहा है इसमें थोड़ा सा, तो चलो जो भी है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं या तो गड़बड़ हो रहा है। तो ये अब देखो छोटा, बाकी सारे स्क्रीन के लिए क्या हो गया, ये फुल साइज स्क्रीन हो गया, ये मतलब आधा आधा। अब लग रहा है रिस्पॉन्सिव, जैसे जैसे स्क्रीन साइज रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो अपने आप को एडजस्ट करने लगेगा। सही है ना? तो यही होता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, जब भी मोबाइल डिज़ाइन बनता है ना तो वो रिस्पॉन्सिव बनता है। चलो हम अपना वेबसाइट का एग्जांपल दिखाते हैं तुम लोग को, देखना कैसे कैसे चेंज करेगा अभी ये स्क्रीन का ये। तो यहाँ पे नोटिस करना क्या क्या खत्म होता है। ठीक है, तो देखो अभी तक सारा चीज़ तुमको सर्च बार दिख रहा है, ये मेनू वगैरह सारी चीज़ दिख रहा है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे छोटा करते जाएगा वैसे वैसे देखना क्या क्या चेंज होता है। तो ये देखो फर्स्ट फर्स्ट चेंज यहाँ पे देखो कि ये 3 था, 3 के बाद ये चौथा क्या हो गया, नीचे आ ये गया, नीचे हो गया। बड़ा में हो गया नहीं, ये 3 था एक पूरा, बड़ा में नीचे आ गया, ये फर्स्ट चेंज हुआ। अभी देखना धीरे धीरे और क्या क्या होता है। और चेंज किए तो फिर यहाँ पे अब देखो, ये नीचे वाला था, 2 था, दो दो पार्ट में टूट गया नहीं ये नीचे वाला। फिर देखना और नजदीक जा रहा है, तो अभी देखो सर्च बार ये छोटा हो रहा है, ऊपर नोटिस करेगा तो क्या हो रहा है, सर्च बार छोटा होते जा रहा है। अब देखो और नीचे और गए, तब यहाँ पे अब क्या हो गया, ये सिंगल सिंगल आ गया सारा, लेकिन ऊपर का सर्च बार क्या है, अभी तक वो है। और ज्यादा हम लोग जा रहे हैं, पास जा रहे हैं, पास जा रहे हैं, तो देखो सर्च बार छोटा हो जाए। अब इससे छोटा सर्च बार सही लगेगा देखने में, बताओ। अब यहाँ पे डबल डबल हो गया फिर, मतलब जो स्क्रीन साइज है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट करते जा रहा है। फिर ठीक है सर। फिर अब यहाँ पे देखो, अब अभी अभी नोटिस करना क्या होता है। अभी ये देखिए, ये रिस्पॉन्सिव अभी सही नहीं है डिजाइन ऊपर का, ये एक्चुअल में क्या हो जाना चाहिए था, वो खत्म हो जाना चाहिए था, तो वो मोबाइल डिवाइस पे हो जाता है खत्म, एक्चुअल में ये हमको देखना पड़ेगा क्यों नहीं हो रहा है। मतलब ये इस तरीके से वर्क नहीं किया, लेकिन यहाँ पे अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हो सर्च गया। सर्च बार यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया, ये वाला आइकन आ गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे देखो ये सारा आइकन चेंज हो गया नीचे, हाँ मोबाइल जैसा बन गया। मोबाइल जैसा बन गया। तो ये सब खुद बनाना पड़ता है। ठीक है,
वो ऊपर से भी बाय डिफॉल्ट आ जाना चाहिए था लेकिन आया नहीं। ये देखो अब लॉगिन बटन नीचे आ गया तुम्हारा। अब ये सर्च बटन जो हो गया यहाँ पे, सर्च बटन अलग तरीके से आ गया। फिर ये मेनू भी अलग तरीके, मतलब मेनू जो है तुम्हारा उस तरीके से आ गया। ठीक है, तो यही सब होता है, ये सब ध्यान रखना पड़ता है हमेशा बनाने समय। तो यही सब इसी इसी तरीके से ये चार पार्ट, मतलब जिस जिस भी स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा दो। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे भी लगा देते हैं इसमें। कॉल 3 में सारा कॉल 3 को हम लोग क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं नीचे वाले को, और है कहीं पे। चलो, ये कॉल 3 को हम लोग रिप्लेस कर दिया उससे, तब नीचे वाला सारा क्या हो गया, एक मेनू ब्लॉक टाइप से बन गया, हो गया ना। सारा लग रहा है कि हाँ मोबाइल डिवाइस पे खुला हुआ है और अच्छे से खुलेगा। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। अब सेकंड क्या करना होगा तुमको, ये नीचे वाला भी लग रहा है ना, तीन तीन पार्ट में तोड़ना चाहिए इसको। तो अब यहाँ पे चलो नीचे वाला नेविगेशन बार का, ये सॉरी ब्लॉग कंटेंट का तो खत्म हो गया। चलो ब्लॉग का लिस्ट का कहानी सेक्शन का खत्म हो गया। और ये पेजिनेशन में तो कुछ नहीं करना है क्योंकि पेजिनेशन तो सही लग रहा है, मतलब स्मॉल स्क्रीन पे भी सही दिख रहा है, सेंटर में है। अबाउट अस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ओके। प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम, ये तीन सेक्शन सही नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको तीन ओ, तीन तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो तीन तीन पार्ट में यहाँ पे डिवाइड क्या है, कॉल 4 है ना ये कॉल 4 जो है, ये कॉल 4 वाले को थोड़ा सा ये स्टाइल को ऊपर लेके जाते हैं क्योंकि ये बाद में बीच में डिस्टर्बेंस दे रहा है। ठीक है, ये स्टाइल को हम लोग यहाँ पे लेकर जाते हैं ऊपर में, हेड में रखते हैं ना जनरली। तो यहाँ पे लगा दिए, सॉरी नीचे लगाते हैं क्योंकि नीचे लगा रहे हैं, आप नोटिस करना क्योंकि बोले थे ना कोड कहाँ से रन करता है, ऊपर से नीचे। तो जो नीचे है उसको नीचे ही रखो, तो इसके ऊपर इसको रखना पड़ेगा हमको। तब क्या किए, ये स्टाइल के ऊपर हम इसको रख दिए और बाकी सब सारा चीज सही हो गया। फिर अब क्या करना है, इसको जो कॉल 4 लिखा हुआ है इसको रिप्लेस किससे करना है हम लोग को, मतलब एल जी लार्ज स्क्रीन के लिए कितना रहेगा, 4 रहेगा, सही रहेगा। अब कॉल मीडियम स्क्रीन के लिए कितना कितना रहना चाहिए, 4 4 8 4 12, तीन पार्ट में तोड़ दिए लेकिन। अब यहाँ पे नोटिस करो, पहला दो तो छः 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 पार्ट में तोड़ देगा लेकिन लास्ट वाला 6 पार्ट में नहीं टूटेगा ना। तो लास्ट वाले को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 12 कर देंगे। समझ में आ रहा है कुछ। देखो हम बेस डिवीजन वाला ब्लॉग में दिखाए थे कि एक दो ऊपर में था और एक पूरा फुल स्क्रीन साइज नीचे आ गया था, नोटिस किया था तुम लोग। अरे यार, ये आप देखो अभी यहाँ पे ये भी दो दो पार्ट हुआ। देखना, देखो यहाँ पे 3 ऊपर में है और एक नीचे है ना। तो ये यही होगा यहाँ पे क्या होगा, ये 6 प्लस ये 6 एक पूरा कंप्लीट रो ले लेगा ऊपर का, मतलब 2 पार्ट में। ये थर्ड वाला क्या करेगा, नीचे अकेला अपना पूरा जगह ले लेगा। ये कुछ इस तरीके से भी चलता है हम लोग का कोडिंग। ठीक है, चलो तो अब ये कॉल MD6 लगा दिए। आई थिंक ये खुद ब खुद अब ले लेगा। चलो देखते हैं, इधर का हो गया। तो ये क्या हो गया, अब नीचे नीचे पार्ट पार्ट वाइज टूट गया, है ना। ये पार्ट पार्ट वाइज आ गया सारा। तो ये फुटर ब्लॉग पोस्ट और ये सेंटर में रहना चाहिए एक्चुअली, ये सेंटर में नहीं आ रहा है। तो ये भी कर सकता है इसके अकॉर्डिंग, मतलब बाद में चेंज कर सकता है तुम, मतलब यहाँ पे वो लगा सकता है टेक्स्ट लाइन सेंटर करके। तभी फिलहाल इस तरीके से हम लोग रख दिए। तो ये हो गया हम लोग का रिस्पॉन्सिव डिजाइन कंप्लीट हो गया एक तरीके से। हम लोग नया नया मोबाइल डिवाइस पे कैसे, मतलब जब भी याद रखना कि जब भी बनाएगा कि इस तरीके का भी कुछ होता है, तो तुमको ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी CSS में ब्रेक पॉइंट्स नहीं बताया ना, CSS में भी ब्रेक पॉइंट्स रहता है, मतलब ये तो हम लोग इजी वे में इसमें कॉल MD ये सब लगा लगा के कर लिए। तो एक बात यहाँ पे नोटिस करना कि हमेशा ये लगाना जरूरी नहीं रहता है, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे देखो दो ही लगाए, कॉल LG4 और कॉल MD6। तो ये वाला प्रॉपर्टी कब लगेगा, जब स्क्रीन साइज कुछ बड़ा रहेगा तभी ये प्रॉपर्टी लगेगा। तो उसके पहले तो ये ऐसे भी ऊपर नीचे आता है ना। अगर कॉल MD6 हटा दें हम, तो बाय डिफॉल्ट डिव का क्या प्रॉपर्टी रहता है, एक के बाद एक आता है ना। नहीं आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं हम सिंपल अगर यहाँ पे डिव लिखें तो ये कहाँ पे दिखेगा, ये हम डिव यहाँ पे एक बनाया, इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखेंगे तो ये कहाँ पे दिखेगा, ये तीनों के बाद दिखेगा ना, पूरा साइज लेकर के। हाँ। ये डिव क्या करता है, शुरू से लेकर लास्ट तक जगह ले लेता है ना।
चलो ये यहाँ पे नोटिस करो, पहले तो पता लगेगा। यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा पूरी नीचे आ गया ना, ये नीचे आ गया ना, ये हाँ बिना किए हुए नीचे आ गया। तो मतलब हम ये कॉल एमडी वाला MD6 करना है तो जरूरी है, लेकिन अब मान लो कि हमको कॉल SM के लिए 12 लिखना है, फिर यहाँ पे कॉल SM के लिए 12 लिखना है, और यहाँ पे फिर कॉल SM के लिए 12 लिखना है। तो मतलब ये तीनों में एक ही चीज लगा दी, मतलब 12 लिखने का ये जरूरी नहीं है। मतलब 12 क्या करता है, ये खुद ब खुद भी ले लेता है कभी कभी। मतलब ये बाय डिफॉल्ट 12 भी ले लिया ना एक तरीके से ये पूरा। तो एक प्रॉपर्टी भी लगा देगा ये बड़ा वाला या छोटा वाला, तो उससे भी काम चल जाता है बहुत समय। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि ये चारों का चारों लगाना जरूरी है। तो जैसे हम यहाँ पे काम हो गया मेरा, तो हम यहाँ पे रिमूव कर दिए। ऊपर में भी हो रहा था ना, मतलब ये कॉल LG लगा दिए थे सिर्फ, तो मेरा खुद ब खुद टूट जा रहा था। लेकिन हम चाह के नहीं, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। मतलब हमको 2-3 पार्ट में तोड़ना है, तब हम लोग वहाँ पे लगाए। तो ये भी कर सकते हैं तुम लोग, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक हो गया, तुम्हारा रिस्पॉन्सिव वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट करते हैं क्या, कि इसको क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, एक मेनू आना चाहिए, है ना। यहाँ पर अब क्या है, ये क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे मेनू खुलेगा जो आधा स्क्रीन ले लेता है कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करो, तो ये क्या है, एक ब्लॉक है। ये क्या है, एक नेविगेशन का ये ब्लॉक बनाया हुआ है। Z-index 2 है। अब यहाँ पे Z-index का प्रॉपर्टी बता देंगे थोड़ा सा। और ये है, और इसका पोजीशन से रिलेट, पोजीशन का कॉन्सेप्ट नहीं बताया ना तुम लोग को। पोजीशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा लाना पड़ेगा। तो पोजीशन का कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा तुम लोग को। चलो ठीक है, चलो बनाते हैं पोजीशन का भी, हम लोग साथ साथ देखते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए कि ये नेविगेशन के ऊपर चलो एक बना लेते हैं यहाँ पे, और इसका नेम डालते हैं कुछ हम लोग, div लगाए, div, और यहाँ पे लगाए इसका क्लास क्या दिए, लेफ्ट नेव। ठीक है, नोटिस करना क्या दिया क्लास इसका, नेक्स्ट लेफ्ट नेव। और इसमें कितना मेनू है, 3 मेनू है ना, 3 डिव है, या LI जो भी बोलो। तो डिव हम बनाए जिसका लेफ्ट नेव आइटम, लेफ्ट नेव आइटम्स, चलो ये लिखा है, और इसके अंदर लेफ्ट नेव आइटम इंटू 3 लेफ्ट नेव आइटम है। क्लोज मेनू फूड अबाउट, यहाँ पे क्लोज मेनू फूड अबाउट। अब यहाँ पे नहीं, ये ट्रिकी पार्ट है एक तरीके से, ठीक है। ट्रिकी पार्ट क्या रहता है इसमें, यहाँ पे नोटिस हम बताते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा तुम लोग के लिए एक तरीके से, और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होगा। तो यहाँ पे देखो, हम लोग ये मेनू पार्ट जो बनाए, ये एक्चुअल में कहाँ पे है, ऊपर एकदम बनाए, ऊपर। नेब नेब मेनू के ऊपर बनाए, ठीक है। लेकिन इसका एक प्रॉपर्टी आता है कि पोजीशन आता है, ठीक है। तो हम डॉट लेफ्ट नेव को, इसका पोजीशन जो है बाय डिफॉल्ट स्टैटिक रहता है। बाय डिफॉल्ट कोई भी एलिमेंट का पोजीशन क्या रहता है, हर एलिमेंट में ये पोजीशन लगा हुआ रहता है, हर एक डिव में पोजीशन लगा रहता है। चलो एक बार दिखाते हैं पहले। तो जैसे यहाँ पे नोटिस करेगा, तो इस डिव को हम टारगेट किया, किसी को भी टारगेट किया। अब यहाँ पे कहीं पे देखो पोजीशन वो लिखा होगा, स्टैटिक लिखा होगा, या कुछ लिखा होगा, रिलेटिव वगैरह कुछ कुछ। है ऊपर, ऊपर ऊपर ही था, वहीं पर था। हेलो, ऊपर ही था हाँ सर। हाँ, किस जगह, किस जगह। ये तो यहीं पर, यहीं पर ऊपर ऊपर पोजीशन रिलेटिव। तो ये पोजीशन रिलेटिव बता रहे हैं, ये कार्ड पे लगाया हुआ है ना। एक काम करते हैं, उनको हमको ऐसा चीज पकड़ना पड़ेगा जिसमें कुछ नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसका देखो पोजीशन दिख रहा है कहीं पे। बाय डिफॉल्ट इसका पोजीशन रहता है स्टैटिक टाइप से, स्टैटिक या कुछ एक रहता है, मतलब बाय डिफॉल्ट वाला प्रॉपर्टी कुछ रहता है, ठीक है। अच्छा चलो हम बताते, देखते हैं क्या होता है। पोजीशन जो रहता है क्या क्या है, एब्सोल्यूट है, फिक्स्ड है, इनहेरिट है, इनिशियल है, रिलेटिव है, रिवर्ट है, स्टैटिक है, स्टिकी है, अनसेट है। तो बाय डिफॉल्ट आई थिंक
देखो हम पता करते हैं यार, अनसेट रहता होगा। डिफॉल्ट पोजीशन ऑफ डिव स्टैटिक। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? स्टैटिक रहता है। स्टैटिक। तो डिफॉल्ट पोजीशन जो रहता है स्टैटिक रहता है। ये स्टैटिक क्या करता है कि मतलब इसका इसका काम रहता है कि मतलब जितना भी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से मतलब एक तरीके से पोजीशन से क्या बताए, कैसे बताया, मेरी समझ में नहीं आ रही है, बहुत तुमको कंफ्यूजिंग खुद लग रहा है। देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जब हम एक डिव डिक्लेयर किए तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर इसको नोटिस करो तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो राइट। राइट से हो गया और पूरा ऊपर से हो गया, है ना। हाँ। टॉप से भी कोई गैप नहीं है, लेफ्ट से भी कोई गैप नहीं है, और पूरा का पूरा वो जगह स्टोर कर रहा है। तो इसका पोजीशन क्या था? रिलेटिव। चलो हम लोग नेफ्ट लेफ्ट नेव आइटम को लेते हैं। अब यहाँ पे देखो पोजीशन पे हम लोग खेलते हैं थोड़ा सा। इसका पोजीशन क्या किया हम लोग? एब्सोल्यूट कर दिया। तो एब्सोल्यूट किए तो यहाँ पे देखो नोटिस करो कि ये सीधा का सीधा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा डिव नीचे वाला जो है ऊपर चला गया। उसको क्लोज मेनू को इग्नोर कर दिया। हम्म। चलो यहाँ पे फिर से स्टैटिक पे आते हैं। स्टैटिक पे देखो अभी वो जगह लिया। एक काम करते हैं इसका पहले हाँ। एक बार बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं, तब पता लगेगा। बैकग्राउंड कलर इसका चलो रेड लगाते हैं, ठीक है। देखो अभी वहां पे इतना जगह लिया हुआ है ऊपर वाला, है ना। हाँ। अब यहाँ पे पोजीशन हम क्या किए, इसका चेंज किए। पोजीशन जैसे हम चेंज करते हैं एब्सोल्यूट किए, तो एब्सोल्यूट करने के बाद क्या हो गया देखो यहाँ पे ये मतलब वो कोई जगह नहीं लिया हुआ एक तरीके से। मतलब वो वहां पे है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है एक तरीके से। मतलब उसको इग्नोर करके ये पूरा का पूरा देखो ऊपर जगह ले लिया, है ना। एक प्रॉपर्टी होता है ये रिलेटिव है फिर। तो ये रिलेटिव का भी, रिलेटिव एक तरीके का स्टैटिक प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें तो अब तुम क्या लगा सकता है, लेफ्ट राइट वगैरह लगा सकता है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे सिंपल, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसका ना हमको एक अलग से पूरा क्लास ही बताना पड़ेगा तुम लोग को, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बोल दिए, लेफ्ट बोल दिए कि -20 पिक्सल बोल दिए। तब देखो यहाँ पे नोटिस करो कहाँ जा रहा है, वो स्क्रीन के अंदर घुसा जा रहा है। देखो यहाँ पे, देखो वहाँ पे स्क्रीन के बाहर आया ना अभी ये पूरा डिप। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है। सर पर उसमें कोई चेंज तो नजर नहीं आ रहा। अभी देखो पूरा डिप कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है उसके अंदर, मतलब माइनस में चलते और जा रहा है। समझ और में? हाँ। सर वो मेरा थोड़ा सा ना नेट का हो गया, वो मुझे कुछ अच्छा नजर नहीं अच्छा आ रहा था। अच्छा फिर अच्छा। वो अरे एक बार आगे ये होके लीव होके ज्वाइन कर लो गुलमहर। वो हो गया ठीक, वो नेट का था, हो गया। ये समझ में आ रहा है क्या क्या हम किए यहाँ पे। देखो ये हाँ। रिलेटिव जो रहता है, रिलेटिव का मतलब हुआ कि वो डिव स्टैटिक ही है। वो क्या है? स्टैटिक है। लेकिन उसमें ये लेफ्ट राइट वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे हम स्टैटिक लिख दिए ना, तो उसके बाद ये लेफ्ट राइट तुम कुछ करते रहो, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। देखो कुछ नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है यस। कुछ भी। लेकिन अगर तुम चाहता है कि नहीं ये हम लेफ्ट राइट भी करें इसमें, तब तुमको क्या करना पड़ेगा, इसका रिलेटिव करना पड़ेगा। रिलेटिव। रिलेशन। रिलेशन। मीन्स तुम वहां पे प्रेजेंट है, लेकिन हम लेफ्ट राइट सारे चीज लगा सकते हैं। टॉप भी लगा सकता है इसमें। टॉप से दे दो क्या कि चलो 12 पिक्सल फिलहाल लगाए। देखो टॉप से भी आ रहा है नीचे, रिलेटिव है वो टॉप से भी तो मतलब इस तरीके से तुम रिलेटिव में चेंज करके उसको मूव कर सकता है, ठीक है। सेकंड सेकंड प्रॉपर्टी हो जाता है इसका एब्सोल्यूट। ठीक है, ये एब्सोल्यूट क्या कहता है कि हम हैं वहां पे, हम सारा काम करेंगे, लेकिन हम तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है। मीन्स इस ये पेरेंट के कंट्रोल के बाहर चला जाता है। समझा? एब्सोल्यूट का क्या मतलब, क्या मतलब होता है, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ मतलब समझ लो कि ये अपने आप में हो जाता है एक तरीके से। मतलब समझ लो कि पूरा खानदान से ये कट जाता है एक तरीके से। समझा? स्टैटिक एब्सोल्यूट का क्या मतलब हो गया कि ये पूरा खानदान से अलग हो गया। इसका मतलब कोई माँ बाप नहीं है एक तरीके से। इसको अब कहीं पे मतलब ये इस मतलब अपना इसका अलग जगह हो जाता है एक तरीके से। इसके अलावा बाकी इसका सब अपना फिर राज। हाँ। हाँ ये सब कुछ छोड़ छाड़ देता है मतलब एक तरीके से। इसको कोई मतलब नहीं है, कहाँ पे भी लेके जाओ इसको, इससे बाहर लेके। एब्सोल्यूट में मतलब ये वो रहता है, श्रिंक। क्या क्या बोला? देखो अभी श्रिंक रहता है, श्रिंक। श्रिंक वगैरह अलग कॉन्सेप्ट है। वो सब अभी सिंपल समझो तुम, ये रिलेशन समझो। रिलेटिव रखे तो हम क्या रखे कि हम रिलेटिव के साथ है, मतलब सीधा समझो ना यार, रिलेटिव है हम रिलेटिव के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं। और एब्सोल्यूट लगा दिए तो हम क्या बोल दिए कि हम फैमिली के साथ नहीं है, हम फैमिली से बाहर हो गए हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रखना।
रिलेटिव बोला हम रिलेटिव के साथ हैं, थोड़ा सा लेफ्ट राइट वाला काम करेंगे। और एब्सोल्यूट बोला कि हम लेफ्ट ठीक है। राइट सारा चीज करेंगे, टॉप लेफ्ट राइट सारा चीज करेंगे, लेकिन हम क्या है, फैमिली से अलग है। सिंपल इसका मीनिंग हो गया। ठीक है। और एक आता है ये स्टैटिक बताया था ना, और एक स्टिकी आता है। स्टिकी भी एक तरीके का वो है, मतलब हो गया कि स्टिकी क्या कहता है कि हम प्रेजेंट हैं, लेकिन हम क्या है कुछ कि ये मूव क्यों नहीं हो रहा है, स्टिकी में तो मूव होता है। पोजीशन स्टिकी है ना, स्टिकी में मूव होता है एक्चुअल में। स्टिकी होता है ना, जैसे बहुत जगह पे देखा होगा कि तुम पूरा पेज मूव कर लो, लेकिन वो क्या होता है, ऊपर में पड़ा हुआ रहता है। बहुत जगह पे नोटिस किया होगा। मतलब वो हटता ही नहीं है, वहीं हाँ पर रहता है हर हाँ, बार। वो हटता ही नहीं है। जैसे चैट वगैरह, जैसे व्हाट्सएप वगैरह के यहाँ पे देखता होगा, इतना छोटा सा इसका चैट रहता है। तो मतलब पूरा मूव कर दो तुम, लेकिन वो मूव नहीं करेगा। चलो एक हम अपना यहाँ पे दिखा देते हैं। बेस्ट डिवीजन में ही तो वो मोबाइल डिवाइस वाला मोबाइल आइकन जो नीचे में रहती है, याद है, ध्यान है, हम्म। ये वाला देखो यहाँ पे। तो ये नीचे नीचे से नहीं हट रहा है, नहीं है,